वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा था इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस वीडियो में हम उससे थोड़ा आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था, सबसे शुरुआत में हमने सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जिसमें जसपाल और हरप्रीत ये दोनों ही एक क्रिकेट खेल रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने एक भूतिया हाउस देखा था और उसको फिर ये सेव करने लगे थे। मीन्स ये लोग कुछ बातें कर रहे थे कि हम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे ताकि ये ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व कर सकें। उसके बाद हमने देखा था स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा में कैसे लोग रहा करते थे। हमने जाना कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक जो इंजीनियर लोग होते थे वो प्रॉपर प्लानिंग करा करते थे, राजा लोग, ठीक है, कि कैसे टाउन प्लानिंग करनी है। उसके बारे में बाद में हमने सिटीज़ के बारे में जाना था, जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, चाहुंद्रो, धोलावीरा, लोथल, ये सारी सिटीज़ जो हैं साउथ हमारे जो ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, वेस्टर्न में, उनके बारे में हमने जाना था। फिर हमने ग्रेट बाथ देखा था। इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया था, ये उस टाइम की सील हुआ करती थी, ये टॉयज़ होते थे जो कि टेराकोटा टॉयज़ होते थे, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये भी हमने देख चुके थे कि यहाँ पे स्टोन वेटिंग कैसे करा करते थे ये लोग, ठीक है, ये जैसे स्टोन्स यूज़ होते थे। और इसके बाद है हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ये चीज़, इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। उम्मीद है आपको पीछे का जो भी कंटेंट पढ़ा है वो समझ में आया होगा। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, जिससे हम एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल या तो यहाँ पे नेचुरली मिला करता था, या जो फार्मर थे उसको प्रोड्यूस करा करते थे, या दूसरी जगह उसे लाया करते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। अब उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन फार्मर प्रोड्यूस करते थे, वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद कपड़ा बनाया जाता है। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट आर हड़प्पन यूज्ड वर अवेलेबल लोकली। मैनी आइटम्स सच एस कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंट प्लेसेस। बहुत दूर दूर से इस तरीके के जो मेटल्स हैं इनको लेके आया जाता था। हड़प्पन प्रॉबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। यहाँ पे जो राजस्थान से कॉपर आया करता था, ठीक है, और ओमान से भी, वेस्ट एशिया से भी। और जो टिन है, टिन वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। अब जो टिन है ब्रॉन्ज के साथ, जो कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते थे, ये लोग अफ़गानिस्तान या ईरान से लेके आते थे। गोल्ड को ये प्रेजेंट डे कर्नाटका से लेके आते थे। और बाकी जो और भी प्रेशियस स्टोन है ये गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से लेके आते थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एक मॉडल है। हालांकि हम जो एक्सकेवेशन की गई थी, खुदाई की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वहाँ पे प्रॉपर हमें जो एक्चुअल होता है वो नहीं मिल पाया है। यहाँ पे जो मॉडल है वो मिल पाया है, जो कि लोडिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में इस तरीके के हम बुलक कार्ट यूज़ करते थे। और ये है सील, वहाँ पे उस टाइम के ऐसी सील हुआ करती थी, ठीक है। अब है फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप एंड रियर्ड एनिमल। अब कुछ लोग जो थे वो शहरों में रहा करते थे और कुछ लोग गाँव की साइड में रहते थे। अब जो लोग गाँव में रहते थे वो खेती करते थे और रियर्ड एनिमल और पशुपालन किया करते थे। और जो भी खेती करने के बाद जैसे फार्मर जो भी फूड उगाते थे, खाना, वो सिटीज़ के अंदर फिर सप्लाई किया जा करते थे, जैसे राजाओं को और स्क्राइब्स को, रूलर को, ठीक है। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ द प्लांट दैट हड़प्पा ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हड़प्पा में ग्रो करी जाती थी। A new tool plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plug which were probably made of wood. अब यहाँ पे जैसे हमने बताया ऊपर एक हमें मॉडल मिला था, वैसे ही मॉडल एक ये भी मिला था जिसको प्लगिंग के दौरान हल की तरह यूज़ करा करते थे खेतों में। अब यहाँ पे प्रॉपर वही चीज़ तो नहीं मिल पाई है, बट हमें एक मॉडल मिला है, टॉय मॉडल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड।
अब ये एक ऐसा रीज़न था जहाँ पे प्रॉपर बारिश नहीं होती थी, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती थी। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा एक मैकेनिज़्म हो या ऐसे अरेंजमेंट किए गए हों कि पानी को स्टोर करके रखना है ताकि उसे फील्ड्स के अंदर सप्लाई किया जा सके, ठीक है, ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है वो पूरी हो सके। The Harappan reared cattle, sheep, goat, buffalo, water and pastures were available around settlement। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताई कि पानी और पेस्चर्स जो हैं उनके फील्ड के आसपास अवेलेबल होता होगा, मीन्स स्टोर करके रखते होंगे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ द एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू द ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और ये भी कहा जाता है कि एक लार्ज जो हर्ड है एनिमल्स का, मतलब जो लोग चरवाहे थे एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स जो पशुपालन करते थे, वो अपने जो भी उनके एनिमल्स हैं उनको दूर दूर तक लेके जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास और वाटर। ठीक है, पानी और घास के लिए लोग दूर दूर तक चले जाते थे अपने जानवरों के साथ। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक, और वो फ्रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे, जैसे बर कॉट फिश भी पकड़ा करते थे। हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटीलोप। ठीक है, अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन इन द गुजरात। अब गुजरात में जो टाउन है हरप्पा का, उसके रिगार्डिंग हम और भी डिटेल में जानते हैं कि कैसा वो टाउन था। ठीक है, द सिटी ऑफ द धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खादीर बैट इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देर वर फ्रेश वाटर एंड द फर्टाइल सॉइल। अनलाइक सम ऑफ द other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into 3 parts। अब यहाँ पे ये जो हरप्पन सिटी है, ठीक है, जो टाउन है गुजरात के अंदर, इस टाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जैसे नॉर्मली 2 भाग में डिवाइड होते हैं, या इस वाले धोलावीरा जो साइट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और हर एक पार्ट पे क्या था, मैसिव स्टोन वॉल थी, मतलब ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई थी ताकि वो बाहर से जो कोई भी हमला करे उससे बच सकें। ठीक है, विद द एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और वहाँ पे गेट भी थे बड़े बड़े। देयर वाज आल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पीपल सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। अब वहाँ पे लार्ज एरिया मीन्स जैसे कोई रिलीजियस गैदरिंग के लिए भी लार्ज बहुत बड़ा एरिया वहाँ पे भी पाया गया था। अदर फील्ड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब वहाँ पे हमें हरप्पन स्क्रिप्ट भी मिली है। दे वर काउट ऑफ द वाइट स्टोन, और जो कि हरप्पन जो स्क्रिप्ट है वो किस पे काव की गई है, मतलब किसके ऊपर लिखी गई है, एक वाइट स्टोन के ऊपर, एंड परहैप्स इन लेड ऑफ द इन वुड, और लकड़ियों के ऊपर भी मिली है। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज अ जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बिन फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। अब नॉर्मली जो हमें और भी जगह पे जो सील मिली हैं या जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो सील के उस पे मिले हैं। ठीक है, ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, छोटी छोटी चीज़ों, लेकिन यहाँ पे स्टोन के ऊपर हमें मिले हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। अब जो लोथल शहर है, लोथल सिटी जो थी वो साबरमती के नदी के पास में थी, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन वर ईजिली अवेलेबल। ये उस जगह पे था जहाँ पर रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन जो कि ईजिली अवेलेबल होता था। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्टोन्स। ठीक है, शेल एंड मेटल देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। मैनी सील्स एंड सीलिंग ऑन वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। ठीक है, वहाँ पे जो कुछ स्टोर हाउस भी मिले हैं जहाँ पे हमें सील मिली हैं और भी। अब देखिए यहाँ पे जो डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स रुकती हैं, कंटेनर आते हैं, और जैसे ये चीज़ है यहाँ पे आके शिप्स रुकती होंगी, फिर हम उन पे गुड्स को लोड करते होंगे। ठीक है, तो ठीक है, उनके ऊपर हम चीज़ों को लोड करते होंगे और फिर वो दूर दूर जगह पे जाया करती होंगी। तो ये था डॉकयार्ड। इसके बाद है हमारा अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव बीन फाउंड हियर। अब यहाँ पे जो पास में एक हमें वर्कशॉप भी मिली है जहाँ पे ज़्यादातर क्या बनाया जाता था, बीड्स, जो ऑर्नामेंट्स, जो हमारे जो और भी ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे गोल्ड और कॉपर, जो भी सिल्वर है, इन सभी की जो ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं, गहने बनाते हैं, उसको मेकिंग उसी के रिगार्डिंग जो बनाई जाने वाली वर्कशॉप मिली थी। इसके बाद है सील्स एंड सील लिंक्स। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग और पैकेट कंटेनिंग गुड दैट वाज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सील क्या होती है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि स्टैंप लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी बुक स्टोर पे जाएंगे तो वो बुक वाला अपने
दुकान की स्टैंप लगा देगा कि हाँ भाई ये बुक हमारे यहाँ से गई है। ऐसे ही पिछले टाइम पे ये वाली सील होती थी कि जो कि गुड्स, जो कोई भी जैसे एक सामान दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या फिर आ रहा है, तो उन सभी पैकेट्स के ऊपर स्टैंप लगी होती थी। Another, after a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as the sealing. अब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई हमारी बोरी है या कोई भी कोई ऐसा मटेरियल है, आपने जैसे मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कोई भी अगर सरकारी दफ्तर, कोई भी अगर जहाँ पे कोई, जब हम रेड पड़ती है कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो ताला होता है उसके ऊपर वो लोग क्या कर देते हैं, एक गरम गरम एक मतलब रबड़ का जो होता है उसे लगाते हैं पहले तो, और फिर उसके ऊपर से एकदम से स्टैंप मार देते हैं। तो क्या होता है, ये होती है सीलिंग। ऐसा ही यहाँ पे किया जाता था कि जैसे भी कोई भी चीज़ हमने टाइट कर दी, बांध दी कोई भी चीज़, ठीक है, उसको बांधने के बाद सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नॉन एज द सीलिंग। अब जो हमने इम्प्रेस करी है, मतलब जो दबा के उस पर लगाई है सील, उसी को हम सीलिंग कहते हैं। इफ़ द सील वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड हैज़ अराइव्ड सेफली। अगर सील वैसे की वैसे ही है जैसे हम मतलब प्रॉपर है सील, तो हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा होगा, तो ये थी। अगर ये प्रॉपर है तो हम मान सकते हैं कि ये जो हमारा आइटम है वो बिल्कुल भी टेम्पर्ड नहीं किया गया है, मीन्स जैसा हमें भेजा गया है वैसा ही आया है। अब है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे चेंजेस आने चालू हो गए। लोगों ने, ठीक है, लोगों ने सिटीज़ में रहना कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया मीन्स छोड़ ही दिया। राइटिंग्स और सील्स वेट वर नो लॉन्गर यूज। जो आपने ऊपर क्यूब्स देखे थे और सील्स देखी थी, राइटिंग्स देखी थी, वो उनको भी यूज़ करना बंद हो चुका था। रॉ मटेरियल जो दूर दूर से लेके आए जा रहे थे वो भी बंद हो चुके थे, बहुत ही कम लेके आए जाते थे। मोहनजोदारो में वी फाइंड, हमने मोहनजोदारो में देखा था, जो आपने साइड देखी थी, कि we find that the garbage piled up on the street, the drainage system was broken down and the new less impressive houses were built. अब क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे बहुत से चेंजेस आने शुरू हो गए कि रोडों पे कचरा पड़ा हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन, मतलब सारे जो सिस्टम थे, नाली वगैरह वो टूटी हुई थी, और कम जो इम्प्रेसिव घर होते हैं, मीन्स घर जितने बढ़िया पहले बनाए जाते थे वो और मतलब अब थोड़े ख़राब बनने लगे हैं। इवन ओवर द स्ट्रीट, मतलब गलियों के बीच में भी, मतलब जो अनप्लैंड जो से हम स्ट्रक्चर बोलते हैं वो होने लगा था। वाई डिड दिस हैपन, अब ये ऐसा क्यों हुआ था, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। मतलब ये चीज़ ऐसी क्यों होने लगी थी, तो हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि रिवर जो थी वो मतलब नदियाँ सूखने लगी थी। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने लगा था, मतलब पेड़ पौधे कम हो चुके थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें रीज़न दिए जाए, ठीक है, ये सभी रीज़न दिए गए थे। बिसाइड ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड ऑफ द कैटल, शीप एंड द गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड ऑन अ इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। मतलब ये कहा जाता है कि ग्रेजिंग भी हो सकती है कि बहुत सारे लार्ज एनिमल्स जो थे, लार्ज कैटल थे, शीप थे, गोट थे, इन सभी ने वहाँ की ग्रीनरी ख़त्म कर दी हो, और हो सकता है कि फ्लड आया हो, ठीक है। बट ये पॉसिबल कैसे है कि पूरा एरिया ही एक ही बार में मतलब ख़त्म जैसा होने लगा, मतलब बहुत ही लोग अब कम रहने लगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक हमें इसके रिगार्डिंग अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। It appears as the ruler, if the ruler lost control. In any case, the effect of the changes can quite clear. Sites in the Sindh were West Punjab present day were abandoned. अब क्या हुआ, मतलब ये भी अब बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है कि जो वहाँ का राजा था उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो, मतलब वो सत्ता में ना रहा हो, ठीक है। इन केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबंडन, ठीक है। मतलब जो सिंध और वेस्ट पंजाब में जो साइट थी वहाँ पे फिर लोगों ने रहना बंद कर दिया। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर एंड स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड टू द साउथ।
अब यहाँ से जाने के बाद लोग धीरे धीरे किस तरफ को, ईस्ट में और साउथ में पलायन करने लगे। नई सिटीज़ इमर्ज होती हैं लगभग 1400 ईयर्स लेटर, ठीक है, मतलब लगभग 1400 साल के बाद कुछ नई सिटीज़ इमर्ज होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे 5th और 8th चैप्टर में और भी डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लास्ट में हमें ये इजिप्ट में ममीज़ के रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आप पढ़ लेते हैं। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, आपको ये वर्क दिया गया है कि आपने एटलस में इजिप्ट को ढूंढिए। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलोंग द रिवर नाइल, ठीक है, मतलब नील नदी के किनारे वाले जो छोड़ के बाकी जितने भी इजिप्ट के जो भी डेजर्ट होते हैं वो सारे के सारे सूखे होते हैं। अराउंड 5000 ईयर एगो किंग रूल्ड ओवर द इजिप्ट, लगभग 5000 साल पहले जो राजा थे वो इजिप्ट के ऊपर राज किया करते थे। ये राजा कैसे थे? सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन्स। ये राजा लोग क्या करते थे? अपने जो सैनिक थे उनको दूर दूर भेजा करते थे ताकि वो गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आ सकें। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब नोन एज पिरामिड, ये जैसे ये टॉम्ब है, ठीक है, जैसे गोल गुंबद होता है, ये टॉम्ब बनाया करते थे, मतलब जब कोई मर जाता है उसके इतने बड़े बड़े टॉम्ब बनाया करते थे, ठीक है, उनको बरीड करने के लिए, जिनको हम आज पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग वर प्रिजर्व एंड द बरीड इन दीज पिरामिड, दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज़, ठीक है। जो केयरफुली, मतलब ये लोग क्या करते थे, जब किसी की डेथ हो जाती थी उसको बरीड करने के लिए उसको पूरी तरह से प्रिजर्व करते थे, मतलब अच्छे से उसको पैक, मीन्स एक तरह से हम जैसे बहुत ही संभाल के उनको बरीड करा करते थे, और ये इतने बड़े टॉम्ब उसके ऊपर बनाया करते थे। और इसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरीड विद देम, इसके साथ साथ बहुत सी और चीज़ें भी उनके साथ दफनाई जाती थी। दीज इंक्लूड फूड होता था, ड्रिंक होती थी, मतलब पीने के लिए पानी या और भी चीज़ें, क्लॉथ्स होते थे, ऑर्नामेंट होते थे, यूटेंसिल्स होते, मतलब बर्तन होते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, वेपन होते थे, और कुछ जानवर को भी उनके साथ में दफनाया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग अ मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स। अब कभी कभी क्या होता था वहाँ पे, जो मीन्स मैन वुमेन वर बरीड विद द रूलर, मतलब वहाँ के राजाओं के साथ भी कभी कभी जो जो वहाँ की जनता है उनको दफनाया जाता था। दीज वर अमंगस्ट द मोस्ट एलेबोरेट बरियल नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब ऐसा बरियल और कहीं हमारे जो हिस्ट्री और भी जो हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री है वहाँ पे नहीं होता था। यही एक मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट होता, और इस तरीके का और कहीं जगह पे हमें इजिप्ट के अलावा नहीं देखने को मिला था, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। और आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।